बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 24 घंटे पहले रशिया की जानिब से एक बयान आया था कि किसी सूरत इसराइल ईरान पर हमला ना करे, ईरान इसराइल पर हमला ना करे। अगर ये शुरू हुआ तो इसका कोई एंड नहीं होगा। ये इतनी खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी कि ईरान के पास जो मिसाइल है, इसराइल के पास उन सब मिसाइल को रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी आप आयरन डोम या किसी को भी कह लें, कुछ तो मिसाइल आप रोक लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल होंगे जिनको रोकने की सलाहियत नहीं होगी और उसके बाद ये ना ख़त्म होने वाली जंग होगी। लेकिन इसराइल ने रशिया की इस वार्निंग को उठाकर बिल्कुल गटर में फेंक दिया है और इस वक्त उन्होंने शाम के अंदर, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक बहुत बड़ा शाम की सिटी लताकिया में, ये यहाँ पर असल में रशिया की एक एयर बेस है, उसके करीब इन्होंने हमला किया है और पोर्ट पूरी की पूरी उड़ा कर रख दी। यानी ये इतना खतरनाक हमला था कि ईरान की यहाँ पर गुड्स की सप्लाई थी और बहुत सारी सप्लाई थी ईरान की, जो इन्होंने उड़ा कर रख दी है। और असल में इन्होंने टारगेट किया है बशार अल असद को, और बशार अल असद याद रखिएगा रशिया का क्लोज एलाय है। अगर रशिया, आप जानते हैं कि उस वक्त जो सिविल वार शुरू हो गई थी, रशिया ने अगर इंटरवीन करने की उस वक्त ना ठानी होती तो आज शाम पूरी तरह इसराइल के कब्जे में चला जाता और यही हाल होता जो फ़लस्तीन में हुआ था। वो उसको इसराइल का पार्ट बना लेते, जो ग्रेटर इसराइल का इनका प्लान है उसको वो अमल में लेकर आते। अब रशिया ने वार्निंग जारी की थी। देखिए, रशिया ने यहाँ पर जो अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है, उनका मकसद कुछ नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका को रोकना चाहता है, वो इसराइल को रोकना चाहता है। वो कहता है कि मैंने गलती की अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को दावत देकर कि जब वो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अब जहाँ जहाँ पर लड़ाई होगी वो मुसलमानों के साथ हाथ मिला लेगा। आप देखिए कि बशार अल असद जब पुतिन से मिलते हैं तो गले मिलते हैं कि बड़ी एक हस्ती से मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी उनकी हुकूमत डिसमिस होने जा रही थी और उसको रशिया ने आकर बचाया। तो असल में इसराइल का ग्रैंड प्लान देखिए, पहला उन्होंने हमला कर दिया है। ऐसे तो इस महीने में दूसरा हमला है, लेकिन ईरान के ऊपर समझ लीजिए उन्होंने पहला हमला कर दिया, क्योंकि इसी जगह पर वो हिजबुल्लाह पर हमला करते रहे हैं कई दफ़ा कि हिजबुल्लाह ईरान से सप्लाई लेता है और उसके बाद वो इसराइल पर हमला करता है। तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। वो अलग बात है कि ईरान के ऊपर आकर उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन अभी क्लियरली उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम अकेले हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, और अमेरिका को कहा है कि अब तुम हमारा साथ दो या ना दो, हम ईरान को ना एटमी पावर बनने देंगे, ना कोई पैकेज लेने देंगे, ना कुछ भी करने देंगे, और इस जंग की तैयारी पूरी तरह रखेंगे। अभी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, इसकी आड़ में जो असल प्लान है वो कुछ और है। प्लान है मस्जिद अक्सा। देखिए, मस्जिद अक्सा के बारे में फ़लस्तीन के एक स्कॉलर ने कहा था 2-3 साल पहले कि आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर जल्जला लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे और इसके बाद यहाँ पर उन्हें थर्ड टेम्पल बनाना है। अब यहाँ पर तो जो मामला है वो आप जानते हैं कि पिछले साल हमास की लड़ाई हुई थी। अब असल में वो चाह रहे हैं कि कोई जंग छेड़ दी जाए, क्योंकि रशिया ने लास्ट टाइम कहा था किसी भी सूरत अगर स्टेटस को बदलने की कोई भी कोशिश हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो चाह रहे हैं ईरान के साथ लड़ाई हो और कोई मिसाइल उनको आकर लगे। अब ये उनका प्लान है, यानी वो चाह रहे हैं कि कोई मिसाइल आकर लगे और हम इसकी आड़ के अंदर कहें कि जी दीवारें गिरिया पर मिसाइल मारने की इन्होंने कोशिश की थी, और वो ईरान पर उसी तरह का इल्ज़ाम लगाएं कि देखिए पहले इन्होंने अमेरिका पर मिसाइल मारने की कोशिश की और आप जानते हैं वो जनरल कासिम के वक्त में यूक्रेन के ऊपर वो मिसाइल लगा और उनका जहाज़ तबाह हो गया। अब वो इसी तरह का कोई चाहते हैं कि ईरान हमला करे और हम उसका रुख मोड़कर मस्जिद अक्सा की तरफ कर दें, और मस्जिद अक्सा पर जाकर जब मिसाइल लगे तो हम कह दें तो देखिए जी ईरान ने मारा, या वो खुद भी मारकर इसको क्लियर कर दे। ये इतना खतरनाक इनका प्लान बन चुका है और इस सूरत हाल में वो रशिया क्या, वो हर एक से जंग करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने 2000 साल से, जी हाँ 2000 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि वापस हम फ़लस्तीन में जाकर आबाद हों और हमारा वो लैंड हमें मिले और फिर हम ग्रेटर इसराइल, वो बादशाह। इस पूरे खेल के अंदर असल कहानी वो है। अब ईरान के साथ इनकी जो लड़ाई है असल में वो एक बहाना है, वो चाहते हैं कि जंग शुरू। आप इसराइल के साथ देख लें, लिबनान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
अब शाम देख ले किसी वक्त उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। उन्होंने हमें बुलाया था, गोलान हाइट्स के ऊपर हम लड़ाई करने गए थे, हमने इसराइल के उस वक्त तैयारे गिराए थे। लेकिन आज आप देख ले उम्मत मुस्लिमा टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। बनाने को तो आपने ओआईसी बना दी, उसका इजलास भी पाकिस्तान में करवा दिया, लेकिन इस सूरत हाल में चीजें फिट नहीं बैठी जाकर। अब रशिया के सामने असल में इस वक्त इसराइल आ खड़ा हुआ है और रशिया इसका जवाब किस तरह देगा। पुतिन इस वक्त शाम के साथ मुसलसल राब्ते में है और वो पूरी तरह इसराइल के खिलाफ कोई हिकमत अमली आगे लेकर आएंगे कि इसराइल असल में इस जंग के अंदर मस्जिद अक्सा को टारगेट करने का पूरा प्लान जो उसका था, उस पर ये सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। देखिए कुछ अरसा पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी, याद कीजिए, उसमें इसराइल बचा था। यानी आप समझ लें कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ओआईसी के इजलास और ये वो जो हम फौजें उतारेंगे, किसी ने फौजें नहीं उतारी सिवाय मलेशिया के। उन्होंने कहा था कि हम फौजें उतारना चाहते हैं, सारे मिलकर जाएं और अगर कोई फौज नहीं उतारेगा हम अकेले तैयार हो जाएंगे। यानी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यूनाइटेड नेशन क्या सारे इदारे तो इसराइल के कब्जे में है, तो यहाँ पर जो इस वक्त डेवलपमेंट होने जा रही है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। इसराइल इस वक्त पूरी तरह अपनी तैयारी करके बैठा है। अब वो चाह रहा है कि ईरान रिटेलिएट करे, ईरान किसी तरह जवाब दे, ईरान हिजबुल्लाह को कोई हथियार दे या कहे कि तुम इसराइल पर हमला करो और हम इस दफा पहले से ज्यादा बड़ी ताकत के साथ उभर कर वापिस आए। और एक दफा जब ये लड़ाई शुरू हो जाए, देखिए उन्होंने इस दफा हमला करना ही करना है ईरान पर। यहाँ पर तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला करे। वो किसी सूरत ईरान को एटमी पावर बनता नहीं देख सकते और वो ना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ, आप जानते हैं इस वक्त बहुत सारी जो चीज़ें थी उसमें ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है। यानी ईरान खड़ा हो गया था कि मैं नहीं अपनी टॉक्स पर ना कंप्रोमाइज़ करूंगा। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया है कि किसी तरह अमेरिका से डील हो जाए, उनकी इकोनॉमी उठ जाए। एक दफ़ा डील होगी तो आप देखिएगा उसकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर फैसला कर लिया है कि अब ईरान के साथ लड़ाई करनी है ताकि इस खत्ते के अंदर बिल्कुल एक लकीर खींच दी जाए। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि बशारुल असद के खिलाफ सऊदी अरब भी सपोर्ट करता है, चाहे वो इसराइल को या किसी और को। वो वहां पर उनकी मसलक के बुनियाद पर लड़ाई है। तो इस सूरत हाल में अब सऊदी अरब जाहिर सी बात है इसराइल को बैक कर रहा है इस पूरे खेल में। इसीलिए तो पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाने के चक्रों में रहता है कि ये दोनों अगर लड़ते हैं दाना हादसा तो उम्मत का नुकसान होगा। लेकिन इस सूरत हाल में याद रखिएगा ईरान असल में सऊदी अरब के साथ इस वक्त अपने मामला तय कर रहा है और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मामला तय कर रहे हैं। लेकिन बशारुल असद के मामले के ऊपर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो इस वक्त असल कहानी जो है वो ये है कि बशारुल असद चाह रहा है कि अब रशिया हमारी मदद करे और हम पूरी तरह हमला करें, क्योंकि अमेरिका को तो इन्होंने यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पर इसराइल रह गया, वहाँ पर जो इंतहा पसंद है रशिया है और दीगर ताकतें हैं। आप जानते हैं कि टर्की भी यहाँ पर था। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अब शुरुआत की है। इसका अंजाम, इसका दी एंड कहाँ तक होगा। इसराइल ये चाहता है कि ईरान रिटेलिएट करे, ईरान लड़ाई करे, जवाब दे हमें, और बदले में हमें जो इस वक्त एक जंग चाहिए जिसके बाद हम ईरान पर चढ़ दौड़े वो शुरू हो जाए। लेकिन याद रखिएगा अगर रशिया के साथ लड़ाई होती है इसराइल की तो फिर चाइना भी कूदेगा और जहां चाइना का मफाद होगा वहां पर पाकिस्तान का भी मफाद होगा। तो इस सूरत हाल में इसराइल के लिए इतनी आसान ग्राउंड नहीं है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।